सीताराम सीताराम। इस प्रसंग में राम कभी ईश्वर लगते हैं और कभी समान मनुष्य। इस प्रसंग में यही जानना है, राम कभी ईश्वर जैसे लगते हैं, ईश्वर लगते हैं, लेकिन कभी समान मनुष्य जैसा विलाप करते हैं। इस कथा को अंत तक श्रवण करें ताकि भगवान किस प्रकार नर लीला करते हैं यही जानना है। भगवान श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अगस्त मुनि की आज्ञा से पंचवटी में निवास किए। भगवान पंचवटी में निवास किए जब से पंचवटी के जितने साधु संत तपस्वी प्रसन्न हो गए कि भगवान आ गए। इसके पश्चात एक दिन की कथा है, पंचवटी की कथा है। श्री राम जी, सीता जी बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी को प्रणाम करते और कहते कि हे भैया, मुझसे गलती क्यों बार बार हो जाती है, गलती क्यों बार बार हो जाती है, अर्थात मैं बार बार क्रोधित क्यों हो जाता हूँ। लक्ष्मण जी कहते कि हे भैया, अभी जटाऊ जी का ऊपर मैंने क्रोध किया, वो हमारे पिता तुल्य जैसे थे, तो ऐसे ऐसे मुझसे गलतियाँ क्यों हो जाती है। इस समाज को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समाज को ये ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्मण जी कैसे प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर क्या मिलता है। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार प्रश्न करते हैं राम जी से कि हे भैया, मुझसे बार बार गलतियां क्यों हो जाती है, क्रोध के वेग में मैं बार बार आ जाता हूँ, इसका समाधान कैसे करूँ। तो सबसे पहले सीता जी कहती कि हे लक्ष्मण, जब तुमसे गलतियां हुई या क्रोध में हुए, उसके बाद अभी पश्चात हो गई, इसी को सुधार की ओर कहते हैं। सीता जी कहती कि अगर इस संसार में मनुष्य गलती हो और वह पश्चात करे, मन में सोचे कि हमसे गलतियां हो रही है, इसका सुधार हो, तो आने वाली भविष्य में धीरे धीरे इसका सुधार हो जाती है। सीता जी कहती कि हे लक्ष्मण, जब तुमने पश्चात किया, मन में विचार किया कि हमसे गलतियां क्यों हो जाती है, तो इसका समाधान धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पश्चात करना, गलती हो जाए पश्चात करते हैं तो इसका सुधार हो सकती है, लेकिन गलती हम करें और इसका पश्चात नहीं करें, दुख नहीं करें, तो इसका सुधार जीवन में कभी नहीं होता है। जैसे आज के समय में अच्छे विचारशील माता पिता हैं, तो उनके पुत्र अगर गलती करता है तो अपने पुत्र को डांटते, मारते, समझाते और अच्छे मार्ग पर लाते हैं। लेकिन इस संसार में अगर दुष्ट माता पिता हो तो उनके बच्चे गलती करते हैं तो और शाबाशी देते हैं, तो ऐसे बच्चे जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकते। सीता जी के कहने का सिर्फ यही भाव है कि गलती हो तो उसका पश्चात करना चाहिए कि ऐसा मुझसे जीवन में फिर दोबारा गलती न हो। अगर हम गलती करें उसके बाद पश्चात नहीं करें तो भविष्य में इसका सुधार कभी नहीं हो सकती। सीता जी को बात को सुनकर लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को पास बैठाकर और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुझे थोड़े समय ही ज्ञान का उपदेश दे देता हूँ। अगर इस ज्ञान को जीवन में अगर धारण कर लेते हो तो फिर और कुछ धारण की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी
से भगवान कहते, राम जी कहते कि हे लक्ष्मण, इस संसार में तुम्हारी बुद्धि विचार जहाँ तक जाती है उसी को माया कहते हैं। माया उसे कहते हैं मैं और मेरा। रामचंद्र जी कहते कि माया उसे कहते हैं मैं और मेरा, इसी को माया कहते हैं। मैं और मेरा में पूरा विश्व, पूरा दुनिया फंसा हुआ है। मैं और मेरा, बस मैं और मेरा। भगवान कहते कि हे लक्ष्मण, इसमें भी दो प्रकार की बात आती है, एक विद्या और एक अविद्या। जब मनुष्य विद्या को धारण करके मैं और मेरा समझता है तो ईश्वर को जानने लगता है। अगर उसके पास में विद्या है, ज्ञान है, तो वह जान लेता है मनुष्य की ईश्वर और जीव। ये ईश्वर और जीव, ईश्वर और जीव, जीव का कर्म है ईश्वर के पास पहुंचना, ईश्वर को भजन करना, ईश्वर को सेवा करना, भगवान की कथा को श्रवण करना। इसे विद्या माया कहते हैं, विद्या माया। अगर ऐसी माया लग जाए, ऐसी माया लग जाए तो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसे विद्या माया कहते हैं। अविद्या माया उसे कहते हैं जो कि सिर्फ संसार को अपना समझ ले, इस संसार से ही अपना समझ ले, अपने कर्म उसमें लगा दे जीवन भर संसार के। तो ऐसे विचारशील मनुष्य अंत समय में पछताते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि ये संसार जो है आपका नहीं है, ये आज आते जाते रहता है, ये किसी का नहीं है। आज स्वार्थ हुई तो आपके पास, कल स्वार्थ हुई तो उसके पास। ये सांसारिक माया कहते हैं, इसे अविद्या कहते हैं। जो मनुष्य इस संसार में अपनी माया लगा लेता है तो उसे अविद्या माया कहते हैं। ऐसे मनुष्य को अंत समय में कुछ नहीं मिलता, अर्थात दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार ज्ञान देते हैं, धर्म नीति को बतलाते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पंचवटी में धर्म की वर्णन करते हुए बहुत दिन तक, कुछ दिन तक, क्षमा करें, कुछ दिन तक सुखपूर्वक बिताते हैं। उसी पंचवटी में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में विहार करने के लिए आती है। पंचवटी में जैसे ही शूर्पणखा आती और सुंदर दो राजकुमार को देखती, काथी है वो, सीताराम सीताराम। कथा के समय में कोई बाहरी समस्याएं आने के कारण से थोड़ा सा कथा में विध्वंस हुई है, फिर मैं इसे पुनः सुचारू रूप से आगे बढ़ाता। सीताराम। शूर्पणखा जैसे ही पंचवटी में दो राजकुमार को देखती तो अपनी शुद्धि भूल जाती है। शुद्धि के मतलब होता है, शुद्धि का अर्थ होता है धर्म भूल जाती, धर्म को भूल जाना। शूर्पणखा जैसे ही दो राजकुमार को सुंदर देखी तो मन में विचार करने लगी कि मैंने इस दुनिया में हर जगह भ्रमण किया, हर जगह आया गया, बहुत पुरुषों को हमने देखा, सुना, बातें की,
लेकिन ऐसे सुंदर पुरुष हमने कभी नहीं देखा, नहीं सुना। इस प्रकार शूर्पणखा काम युक्त हो गई राम और लक्ष्मण को देखकर। शूर्पणखा मन में विचार करती, इतने सुंदर हमने आज तक देखा ही नहीं। और शूर्पणखा अपनी राक्षसी शरीर को दबाकर सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। शूर्पणखा सुंदर स्त्री का रूप धारण करती और राम जी के सामने खड़ी हो जाती। जैसे ही रामचंद्र जी देखते कि कोई आया, तो भगवान शूर्पणखा की देखते और कभी अपनी पत्नी सीता जी की तरफ देखते। भगवान मन में विचार करते कि ये भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी अपनी पत्नी सीता की ओर देखकर कभी शूर्पणखा की ओर देखते। शूर्पणखा रामचंद्र जी के पास जाता और कहता, शूर्पणखा कहता कि हमने इस दुनिया में हर जगह भ्रमण किया, लेकिन मेरा मन आज तक किसी पुरुष पर टिका नहीं, अर्थात अच्छा नहीं लगा। कोई पुरुष मुझे मेरे मन के योग नहीं लगा। शूर्पणखा क्या कहती, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, मेरे पति के योग नहीं लगा। मैंने बहुत जगह घूमा, लेकिन आज शूर्पणखा कहती कि आज हमारी मन जो है ना, आपको देखा तो मन कहता कि ये हमारे पति के योग हैं। इस प्रकार शूर्पणखा कहती कि हम और आप, विधाता ने ऐसी जोड़ी बना दी है, आप हमसे विवाह कर ले, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार शूर्पणखा अपनी महिमा को गाने लगा, अपनी तेज को बखान करने लगा, अपनी सुंदरता को बखान करने लगा। लेकिन अंतर्यामी भगवान रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता की ओर दृष्टि देखते हुए कहते कि हे सुंदरी, मैं शादीशुदा हूँ, हमारी विवाह हो गई है। राम जी कहते, हमारी विवाह हो गई है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने जीवन में अपने प्रतिज्ञा की है कि एक ही पत्नी मेरे को चाहिए। ऐसे भगवान रामचंद्र जी शूर्पणखा से कहते, और रामचंद्र जी कहते कि हमारे भाई लक्ष्मण का शादी नहीं हुआ है, उनसे जाकर मिल लीजिए। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली जाती। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई और ठीक जैसे राम जी से कही थी, उसी प्रकार शूर्पणखा लक्ष्मण से कहने लगी कि हे राजकुमार, तुम तो बड़े सुंदर हो और मैं इस दुनिया में सबसे सुंदरी हूँ, मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई पुरुष मुझे मन को नहीं भाया, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन कहता है कि ये हमारे योग पुरुष है, हमारे पति के योग है, बनने योग है। इस प्रकार शूर्पणखा लक्ष्मण जी से कहने लगी। लक्ष्मण जी कहते, हे सुंदरी, मैं श्री राम जी का दास हूँ। लक्ष्मण जी कहते कि मैं श्री राम जी का दास हूँ, सेवक हूँ,
और सेवक के पास कुछ नहीं रहता। आप रानी हैं, आपको राजा से विवाह करना चाहिए। मैं तो सेवक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य के पास धर्म का बखान, ये सब भगवान लक्ष्मण जी शूर्पणखा को समझाते कि मैं एक सेवक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको बड़े भैया राम जी से विवाह करना चाहिए। तो शूर्पणखा फिर वहाँ से राम जी के पास चली आती और जब दोनों राजकुमार अर्थात राम लक्ष्मण शूर्पणखा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं तो शूर्पणखा राक्षसी रूप में पुनः प्रकट हो जाती है। शूर्पणखा राक्षसी रूप में पुनः प्रकट हो गई और राक्षसी रूप में आकर सीता जी को मारने के लिए पास चली जाती है। शूर्पणखा कहती कि यही स्त्री कारण हमारा विवाह नहीं हो रहा है। इस संसार में आज के समय में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शूर्पणखा जैसी स्त्री आज भी हैं जो दूसरे को सुखी संपन्न घर को उजाड़ डालती है। शूर्पणखा जैसी आज भी स्त्री हैं जो दूसरे घर को सुखी संपन्न परिवार को पति पत्नी सुखी जहाँ हो उस घर में आग लगा देती है, उजाड़ देती है। शूर्पणखा जैसी स्त्री। जब शूर्पणखा सीता जी को मारने चली जाती है तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं, लक्ष्मण देखो। और लक्ष्मण जी झट से शूर्पणखा को नाक और कान काट डालते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, रे राक्षसनी, तुमसे विवाह कौन करेगा, जल्दी यहाँ से भाग। इस प्रकार लक्ष्मण जी नाक और कान शूर्पणखा को काट डालते हैं, मानो रामचंद्र जी रावण को चुनौती दे रहे हैं। पहला चुनौती पंचवटी से। भगवान नरलीला करेंगे, इस कथा को ध्यान से सुने। और ये कथा इतनी रोमांचक है कि भगवान राम कभी भगवान जैसे लगते और कभी समान मनुष्य जैसे लगते। इसलिए लगते कि प्रभु माया के स्वामी हैं, माया के स्वामी, जब जैसा चाहे वैसा कर लेते। प्रभु कभी सेवक बनते हैं तो कभी स्वामी, कभी दास बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, अर्थात माया के स्वामी जैसा चाहे वैसा कर डालते हैं। शूर्पणखा के जैसे ही नाक कान कटी, शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाने लगी। शूर्पणखा की नाक कान कटने से रुधिर बहने लगा और शूर्पणखा आकाश मार्ग में चली जाती है और अपने भाई खरदूषण के पास चली जाती है। खरदूषण के पास जाकर कहती, हे भैया, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं। मैं पंचवटी में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए गया था तो वह राजकुमार ने मुझे नाक कान काट डाला। मैं उसे कुछ नहीं बोला, वो मेरे साथ अशब्द वचन प्रयोग किया, असर गलत कर्म किया। इस प्रकार नाना प्रकार से राक्षसनी शूर्पणखा खरदूषण से कहता,
राक्षसनी के भाई राक्षस कुछ नहीं सोच विचार किया। आज भी संसार में हमने देखता हूँ, दुष्ट व्यक्ति का पुत्र गलत करता है, कहीं मार खा जाता, घर आकर कहता तो उसके पिता भी उसके पक्ष में लेकर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ये कभी नहीं सोचते कि हमारी बेटा में गलती है या नहीं। ठीक उसी प्रकार खरदूषण त्रिशला अपनी बहन को बातों मानकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता। शूर्पणखा कहती है, भैया वह अयोध्या के राजकुमार हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण, उनके साथ एक स्त्री है जो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कामदेव के पत्नी भी से भी ज़्यादा सुंदर है। इस प्रकार शूर्पणखा खरदूषण को बहकावे में लाई और खरदूषण तुरंत अपने महामंत्री को बुलाता, अपने सेना को आदेश देता और कहता कि तुरंत युद्ध के लिए तैयारी करो। जैसे ही खरदूषण आज्ञा देता, सेना सज धज कर पंचवटी के लिए आगे बढ़ जाता है। खरदूषण अपनी बहन शूर्पणखा को आगे करके पंचवटी के लिए रथ सजाकर, सेना सजाकर, धनुष बाण तलवार फांसा धारण करके उस राजकुमार से युद्ध करने के लिए आगे निकलता पंचवटी की ओर। जैसे ही आकाश मार्ग में काफ़ी धूल उड़ने लगी, आकाश मार्ग में काफ़ी धूल उड़ने लगी, तो रामचंद्र जी कहते, हे लक्ष्मण, लगता है शत्रु की सेना आ रही है। रामचंद्र जी कहते, हे लक्ष्मण, शत्रु की सेना आ रही है, तुम सीता को लेकर कहीं कंदरा में चले जाओ, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूँ, उसकी सेना को देखता हूँ। ऐसे रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी की आज्ञा देते हैं कि सीता को सुरक्षा के दृष्टि से कंदरा में एकांत में ले जाओ, वहाँ सुरक्षा ध्यान देते रहना। लक्ष्मण जी अपने भाई को बात मानकर सीता जी को कंदरा में एकांत जगह पर रखते हैं, सुरक्षित जगह पे। रामचंद्र जी अपने धनुष और अपने बाण को फेरने लगते हैं। जैसे एक पहलवान जब अखाड़े में देखता है तो अपनी शक्ति और बढ़ा देता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी विशाल शक्ति को बढ़ा लेते हैं। उधर से खरदूषण सेना लेकर कहता कि पकड़ लो, बांध दो, मार दो, काट दो, और खरदूषण की सेना भगवान को चारों तरफ घेर लिया। भगवान उस रण क्षेत्र में भी अपने बाण को सुधार रहे हैं, अपने भुजाओं के शक्ति से इतनी सुंदरता, इतनी वीरता, इतनी क्षत्रियता बढ़ा लेते हैं कि खरदूषण जैसे ही भगवान को देखा तो खरदूषण मन में विचार करता कि ये ऐसे मनुष्य हमने आज तक जीवन में देखा ही नहीं, ये कौन है। और खरदूषण मन में विचार करता कि यह पुरुष वध करने योग्य नहीं है, वध करने योग्य नहीं है। खरदूषण कहता, अपने मंत्री से, अपने सेनागण से, अपने दूत से कहता कि उसे जाकर सुनाओ
कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तुम अपनी स्त्री को मुझे दे दो और वापस लौट जाओ, घर लौट जाओ। इस कथा को मैं आपको संसार में रखना चाहता हूँ। इस संसार में ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, इस संसार में ऐसे पापी व्यक्ति हैं कि खरदूषण के विचार के हैं। खरदूषण क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो। इसी प्रकार इस संसार में दुष्ट व्यक्ति हैं जो किसी के घर जाते हैं ना, किसी के घर जाते हैं तो उसकी पत्नी पर दृष्टि डालते हैं, उसकी बिटिया पर दृष्टि डालते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य संसार में हैं। मैं तो अभी ऐसा देखता हूँ कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, कभी शादी विवाह के घर में आते हैं तो स्त्री के झुंड में बैठा करते हैं, स्त्री के झुंड में, और स्त्री से दिल लगी हंसी मजाक करते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य इस संसार में 80% हमने ऐसे दुष्ट मनुष्य को देखता हूँ कि जब भी किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो स्त्री के झुंड में बैठते हैं और स्त्री पर दृष्टि डालते हैं, स्त्री से दिल लगी हंसी मजाक करते हैं। खरदूषण जैसा खरदूषण अपने दूत से राम जी को जाकर बताया, खरदूषण के दूत राम को बताया कि हमारे राजा का आदेश है, हमारे खरदूषण राजा का आदेश है कि वह आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, तुम अपने पत्नी को उन्हें दे दो और यहाँ से चले जाओ। भगवान मुस्कुराने लगते हैं। भगवान मुस्कुराने लगते हैं कि दुष्टों का स्वभाव तो देखो, हमसे युद्ध नहीं करेगा लेकिन हमारी पत्नी को मांग रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं। ऐसे पापी, ऐसे राक्षस ही संसार में भरे हुए हैं। युद्ध नहीं करेंगे लेकिन पत्नी को दे दो, वो घर ले जाएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, इस भाव पर ध्यान दीजिए। भगवान कहते कि रे मूर्ख, अरे दुष्ट, अरे राक्षस, अरे पापी, अरे कामी, मैं क्षत्रिय हूँ। रामचंद्र जी कहते मैं क्षत्रिय हूँ, अगर तुझे हिम्मत नहीं है तो वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। अगर तुम लौट जाएगा तो मैं तुम्हारा पीठ पर बाण नहीं चला सकता। अगर तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है तो मेरे साथ युद्ध करो। अरे कामी, किसी स्त्री को मांगता, वाह, हमारे पास युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं तो छल करता। लेकिन राम कहता कि अगर तेरे पास में शक्ति है खरदूषण तो सामने आके लड़ो। जब भगवान ने, राम ने इस प्रकार खरदूषण को कहा तो खरदूषण पापी कामी समझ गया, जब स्त्री तो नहीं मिलेगा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति आज संसार में हैं, जब स्त्री नहीं मिलते हैं ना, जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता तो कहते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो सम्मान ठीक से नहीं करता, वो इज्जत नहीं करता। ऐसे दुष्ट व्यक्ति संसार में हैं और उनके घर नहीं जाते। आज इस संसार में दुष्ट व्यक्ति वही हैं जो किसी घर जाते, उनकी पत्नी जब सेवा करती है ना तो खुश रहते हैं, नहीं अच्छे आदमी। इस प्रकार खरदूषण समझ गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, तो खरदूषण कहा कि इसे पकड़ लो, मार दो, काट दो, बांध दो। इस प्रकार भगवान के साथ खरदूषण का सेना युद्ध करने लगा। भगवान अपने कानों तक धनुष को खींच करके खरदूषण को, सेना को संहार करने लगे। उस धूल में भगवान ऐसे शोभित होने लगे, प्रभु के शरीर में काफ़ी धूल लग गई। भगवान के चेहरे पर सुंदर सुंदर पसीना बहने लगा और भगवान खरदूषण के सेना को संहार करने लगे। 14,000
खरदूषण का सेना है और भगवान अकेले हैं। भगवान अपने शक्ति के बल से जितने खरदूषण के सेना है, कुछ को ऐसी रामायण में वर्णन है कि भगवान किसी को गर्दन काट लेते, किसी का हाथ काट लेते, किसी का कमर से ही अलग कर देते। जैसे ही भगवान अपने धनुष बाण से खरदूषण के राक्षस की सेना को संहार करने लगे तो वहाँ पे भूत, बैताल, चील है, कौवा उस मृत शरीर को खाने के लिए दौड़ पड़ा। और एक तरफ उस राक्षस के आंतरी को एक तरफ कौवा लेकर भागता तो एक तरफ चील लेकर भागता। भूत बैताल उस राक्षस के जो सर है ना, खप्पर लेकर भरता। ऐसे ऐसे भूत बैताल उस राक्षस को खोपड़ी में लेकर खून को भरता और राक्षस सब संहार होने लगे। भगवान उसी समय एक लीला रचते हैं। लीला भगवान लीला रचते ये कि खरदूषण की जितनी सेना थी उसी में सबका राम रूप दर्शन करा देते हैं, राम रूप। और खरदूषण का सेना कहता है यही राम है, यही राम है, और एक दूसरे आपस में कट कर मरने लगते। भगवान मुस्कुराते। खरदूषण समझ गया कि हमारा शत्रु बलवान है और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान क्षण भर में सेना सहित खरदूषण को वध कर देते हैं। इस प्रकार भगवान पंचवटी में नरलीला करते। अब शूर्पणखा समझ गई कि शत्रु बलवान है। शूर्पणखा समझ गई कि शत्रु बलवान है और शूर्पणखा तुरंत आकाश मार्ग से रावण के पास पहुंची। ये कथा अब भगवान युद्ध समाप्त हो गई तो प्रभु पुनः पीछे हटते हैं और लक्ष्मण जी, सीता जी भगवान को इस प्रकार देखते जैसे सात्विक मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य नारायण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे सीता जी भगवान राम को रूप को निहारने लगी। लक्ष्मण जी प्रभु को चरणों को देखते और लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी को प्रणाम करते। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। इस धर्ममय कथा को ध्यान से श्रवण करने से भगवान श्री सीताराम प्रसन्न होते हैं। सीताराम सीताराम। शूर्पणखा रावण के राज दरबार में पहुंची। शूर्पणखा जोर जोर से भैया 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 चिल्लाती हुई राज दरबार में पहुंची और शूर्पणखा कहती कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है इस पर आप ध्यान नहीं देते। आप तो शराब पीकर चैन से सोते हैं। आपने इस दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रही है, आपकी बहन की हालत किसने किया, इसके विषय में आप कभी सोचते नहीं हैं। आप तो रात दिन शराब पीकर चले जाते हैं, सो जाते हैं। इस पर अपने राज के घमंड में किसी को कुछ नहीं जानते। इस प्रकार शूर्पणखा रावण को बहकाऊ भाषण देने लगी। रावण पूछा, शूर्पणखा सच सच बताओ, ये नाक कान किसने तुम्हारा काटा? शूर्पणखा कहती, भैया पंचवटी में हमने विहार करने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे 2 राजकुमार आए हैं। 2 राजकुमार आए हैं। वह राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक का नाम राम
और दूसरा का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। मैं पंचवटी में विहार करने के लिए गया था तो वह राजकुमारों ने हमारी नाक कान काट डाला और वहाँ से भागो भागो। और वह राजकुमार साधु संतों को सेवा करता है। शूर्पणखा कहता कि ऐसा लगता है भैया कि वह दोनों राजकुमार राक्षस को विनाश करने के लिए आए हैं। शूर्पणखा कहता भैया वह राजकुमार साधु संतों ऋषि मुनियों को सेवा करते हैं। इस प्रकार शूर्पणखा रावण को भड़काऊ भाषण देकर रावण को क्रोध में कर डाला। रावण मन में विचार किया, राम लक्ष्मण, और उसके पश्चात रावण की सारी बातें समझकर क्षमा करे। उसके पश्चात शूर्पणखा की सारी बातें सुनकर रावण अपने महल में चला गया। और रात्रि के समय रावण सोया नहीं। रात्रि के समय रावण सोया नहीं, मन में विचार करने लगा। रावण मन में विचार करता कि खर दुर्सन तो हमारे समान बलवान थे, उनको मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, फिर भी खर दुर्सन को वह राजकुमार ने मार डाला। तो वह कौन है, कैसा है, इसके विषय में रावण रात्रि के समय सोया नहीं। और रावण मन ही मन विचार करने लगा कि अगर वह राजकुमार होंगे तो मैं उनका पत्नी का हर लूँगा, उनको मार डालूँगा, उनको बांध दूँगा। अगर राजकुमार होंगे तब, अगर वह भगवान होंगे तो उनके हाथों में जाकर, उनके शरण में जाकर अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उनके हाथों से मर जाऊंगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। रावण मन में विचार करने लगा कि उस दोनों राजकुमार को पत्नी को किस प्रकार हरण किया जाए। रावण मन में, दुष्ट का स्वभाव हर समय यही होता है। मैंने कथा में आपको बार बार बताता हूँ कि दुष्ट का स्वभाव है किसी को पत्नी को हरण कर लेना, किसी को पत्नी को चुरा लेना, किसी को पत्नी को के साथ गलत व्यवहार करना। दुष्ट व्यक्ति का एक कर्म है। मैंने कथा में बार बार कहता हूँ कि दुष्ट व्यक्ति को अगर पहचान करनी है तो उसके ऊपर नज़र रखिए कि क्या करता है, क्या कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या बोलता है। बस उसकी ऑटोमेटिक अपने आप पहचान हो जाती है। उसके विचार देख लो कि क्या करता है, क्या बातें करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होता, उसी प्रकार दुष्ट को भी पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देते। रावण मन में विचार करता कि उसका पत्नी का कैसे हरण किया जाए। इस कथा पर ध्यान दे। तब तक पंचवटी में लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाने के लिए कहीं गए थे तो रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता से क्या कहते, इस बात को ध्यान दे। रामचंद्र जी कहते, हे सीते, हे सुंदरी, हे ज्ञानी, हे पतिव्रता धर्म के जानने वाली। रामचंद्र जी कहते, हे सीते, मुझे अब मनुष्य नरलीला करनी है, अर्थात दुष्टों का नाश करना है।
तो आप तब तक, जब तक मैं दुष्टों का नाश न कर लूं तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। पतिव्रता धर्म को जानने वाली सीता जी जैसे ही भगवान के आदेश सुनी कि हमारे राम जी का क्या आज्ञा, हमारे पति का क्या आज्ञा है, तो पतिव्रता धर्म वाली स्त्री अपने पति को बात की पालन तुरंत करते हैं। आज भी है जो मैंने कभी स्त्री को देखा जो अपने पति को जो कहा तुरंत सेवा, तुरंत आज्ञा को पालन। अभी सत्य है तब तो ये पृथ्वी चल रही है, भगवान की कथा चल रही है। सीता जी तुरंत भगवान के सामने ही अग्नि को प्रकट करती और स्वयं सीता जी उस अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी एक छाया मूर्ति भगवान को सामने रखती। उस छाया का भी सुंदरता उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार दिखने में लगी और सीता जी अग्निदेव के शरण में चली जाती है और छाया मूर्ति भगवान श्री राम को दे देती, अपने पति को दे देती। इस रहस्य को लक्ष्मण जी कभी नहीं जाने, अंत समय में जानेंगे, लेकिन अभी इस रहस्य के विषय में लक्ष्मण जी नहीं जाने। अब चलते हैं रावण की बातें। रावण क्या करता है? रावण मन में विचार करने लगा कि उस दोनों राजकुमार को जो पत्नी है ना, राम का जो पत्नी है, उसे किस प्रकार हरण किया जाए। ऐसे मन में युक्ति रचाई, मन में विचार रचाई और सोचने लगा कि मारीच के पास चलना चाहिए। और रावण अपने विमान से अपने मामा मारीच के पास चला आता है। रावण जैसे मारीच के पास आता तो मारीच देखता कि महाराज रावण आए और मारीच रावण को प्रणाम करता, अपने पास बैठाता, बुलाता। उसके पश्चात मारीच कहता कि हे महाराज, आप मेरे पास किस लिए आए हैं, क्या कारण है, क्या बात है। रावण कहा कि मामा मारीच, आप हमारी आज्ञा को पालन करें, मेरे पास कुछ कारण है, मेरे पास कुछ समस्या है जिसके कारण से मैं आपके पास आया हूँ। और रावण कहता कि पंचवटी में आप जाइए, पंचवटी में आप जाइए, वहाँ पे दो राजकुमार आए हैं, उनका पत्नी उनके साथ में है और साधु संतों को वह सेवा करते दुष्टों को नाश कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं उनका पत्नी का हरण करना चाहता हूँ। और रावण कहता कि हे मारीच, आप स्वर्ण मृग का रूप धारण करके, स्वर्ण मृग का रूप धारण करके, हिरण का रूप धारण करके आप जहाँ पे राजकुमार का आश्रम है, पनकुटी है, वहाँ पे आसपास भटकिए रहिए और आपको मारने के लिए राम जब दौड़ेंगे सीता जी के आदेश से, तो मैं सुना देखकर उसकी पत्नी का हरण कर लूँगा। जब इस प्रकार रावण मारीच को समझाया तो रावण कहने लगा, क्षमा करे। जब इस प्रकार रावण मारीच को समझाया तो मारीच रावण से कहने लगा, महाराज, उनसे बैर मत लीजिए, वह राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र। मैंने उनका था पा लिया है, उनका शक्ति जान लिया है, आप उनसे बैर मत लीजिए, वह स्वयं नारायण है।
मारीच कहता, महाराज रावण, जब मैंने विश्वामित्र का यज्ञ का विध्वंस करता था, उस समय यही दोनों राजकुमार ने मुझे बिना फल वाले बाण से मारा। जब मैं उसके बाण से कई 100 योजन दूर गिरा। वही दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण बहुत सारे राक्षसों के वध किए, तारका को मारे। मारीच कहता कि महाराज रावण, वही दोनों राजकुमार सीता स्वयंवर में, जो आप भी वहाँ गए थे सीता स्वयंवर में, वही राम ने सीता स्वयंवर में सीता को जीता है। उतनी बलशाली है वह। आप उससे युद्ध मत कीजिए, उससे बैर मत लीजिए। इस प्रकार मारीच रावण को समझाता, लेकिन रावण जैसे जैसे मारीच समझाता वैसे वैसे रावण क्रोध भरता जाता, क्रोध में आ गया और कहता कि रे मूर्ख मारीच, हमारी आज्ञा को देवता नहीं टालते। अगर तुम हमारी आज्ञा के शरण में रहो और नहीं तो मैं तुझे वध कर दूंगा। मैं जो कहता हूँ वही करो, नहीं तो मैं अपने तलवार से तुझे धड़ से सर अलग कर दूंगा। जब इस प्रकार रावण मारीच को कहा तो मारीच मन में विचार करने लगा कि इस दुष्ट को हाथों से मरना, ऐसे पापी के हाथों से मरना कोई फल वाली नहीं होगी, अर्थात मरने के बाद भी दुख ही मिलेगा। और मारीच मन में विचार करता कि अगर मैं भगवान राम के हाथ से मर जाता हूँ तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मारीच मन में विचार करता कि भगवान के हाथों से मर जाऊं तो भगवान को धाम चला जाऊंगा। राम तो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो शत्रु को मार देते हैं, फिर भी भगवान अपने धाम भेजते हैं। ये प्रभु का कृपा है। इस प्रकार मारीच मन में विचार करके रावण को सलाह जो दिया वह धारण कर लिया, आज्ञा को पालन कर लिया। मारीच रावण के कहे अनुसार से पंचवटी में आ गया। और पंचवटी में आकर पंचवटी में आकर मारीच एक हिरण का रूप धारण किया, मृग का रूप धारण किया। सुंदर स्वर्ण मृग कहा गया है उसे। स्वर्ण जैसा उसका सुंदरता थी, चमक थी। और वह मृग, स्वर्ण मृग सीता जी के आसपास, राम जी के आसपास, लक्ष्मण जी के आसपास भटकने लगा, चलने लगा, घूमने लगा। जैसे ही सीता जी की दृष्टि उस स्वर्ग मृग पर पड़ी, जैसे ही सीता जी की दृष्टि उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, तो सीता जी अपने पति राम जी से क्या कहती? सीता जी कहती कि हे स्वामी, सामने देखिए एक हिरण है, एक मृग है, कितनी सुंदर है। सीता जी कहती कि हे स्वामी, इसे मारकर चमड़े बड़ा सुंदर होगा, इसे पकड़ लाइए, मार दीजिए, इसका चमड़ा बड़ी सुंदर होगी, उस पर बैठ के पूजा करूँगा। इस प्रकार सीता जी राम जी से कहती। रामचंद्र जी
अपने भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण सीता की रखवाली करना। इस वन में बहुत राक्षस घूमते फिरते रहते हैं, सीता को रखवाली करना, तब तक मैं इस मृग को मार कर आता हूँ। और रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाकर मृग को मारने के लिए धनुष बाण लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मारीच मृग का रूप धारण किए हुए कभी इधर भागता, कभी इधर भागता, कभी छिप जाता, कभी दूर भाग जाता। भगवान राम जी पीछे पीछे उस मृग की ओर भागते भागते बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। जैसे ही भगवान कानों तक बाण खींचकर उस स्वर्ण मृग पर चलाए, तो वह मारीच रूप धारण की हो मृग सर्वप्रथम हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, बचाओ 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 बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। इस प्रकार वह मारीच मृग के रूप में धारण करते आवाज़ लगाया, लक्ष्मण बचाओ। और भगवान राम जी उस मृग को वध कर देते हैं और पुनः वह मृग रूप त्याग कर स्वयं मारीच अपने रूप में आ जाता है। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी उस मृग को रूप बदलते हुए देखते हैं, यह तो मारीच है, यह तो राक्षस है। तब तक जैसे ही आवाज़ सीता जी सुनी कि हाँ लक्ष्मण बचाओ, हाँ लक्ष्मण बचाओ, तो सीता जी कहती कि लक्ष्मण आपको भैया कहीं संकट में है, उसे जाओ रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी कहते, माता भाभी भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को समझाते, लेकिन वहाँ पे उस समय सीता जी लक्ष्मण जी को क्या कहती, ऐसे नहीं कहना चाहिए था सीता जी को। सीता जी लक्ष्मण जी को कहती कि आपको मन में पाप है। मैं इस कथा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं खोलना चाहता। सीता जी अशब्द वचन का लक्ष्मण जी के ऊपर प्रयोग करते, तो लक्ष्मण जी समझ गए कि हर हाल में मुझे जाना होगा, हर हाल में मुझे जाना होगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि भाई का आज्ञा है, लेकिन सीता जी मेरे ऊपर गलत संशय करती। और लक्ष्मण जी उस पनकुटी को अपने शक्ति के द्वारा लक्ष्मण रेखा के द्वारा बांध देते हैं और कहते हैं कि हे माता, आप इस पनकुटी से रेखा से बाहर न जाइएगा। इस प्रकार कहकर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की ओर चले जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं, राम को खोजने के लिए जाते हैं, तब तक रावण एक साधु वस्त्र में साधु का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके रावण उस पंचवटी में सीता जी के कुटिया के सामने खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा, भिक्षाम देहि। सीता जी मन में विचार करने लगी, इस वन में साधु आए हैं, धर्म तो कहता है कि भिक्षा देना चाहिए। रावण बाहर में जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाया तो लक्ष्मण रेखा जो थी अग्नि के समान जलने लगी। तो रावण समझ गया कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर जाऊंगा तो जल जाऊंगा। किसी भी युक्ति से सीता को इस रेखा से बाहर बुलाना चाहिए। बाहर से ही रावण
भिक्षाम देही। सीता जी भिक्षा लेकर उस साधु को, उस रावण रूपी दुष्ट को देने के लिए आते हैं। और रेखा के अंदर में सीता जी भिक्षा देने लगे तो दुष्ट साधु कहता कि मैं बांधा हुआ भिक्षा नहीं लेता, आप मुझे। इस प्रकार गलत ढंग से सीता जी को वाणी कहकर सीता जी रेखा से बाहर जैसे ही आती तो रावण रूपी साधु तुरंत अपने असली रूप में आ जाता, रावण के रूप में। जैसे ही सीता जी रावण को देखती तो डर जाती है। रावण तत्काल सीता जी को अपने रथ में बैठा लेता है बलपूर्वक और आकाश मार्ग में उड़ जाता, निकल जाता, अपने रथ से आकाश मार्ग की ओर चल देता। अब इस कथा को लक्ष्मण और राम जी, जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी कहते, अरे भाई, सीता को छोड़कर यहाँ चले आया। लक्ष्मण जी कहते, भैया मेरा कुछ भी दोष नहीं। लक्ष्मण जी कहते, भैया मेरा कुछ भी दोष नहीं, सीता माता ने जो हमारी कुटुंब वाणी बोला है जिसके कारण से मुझे आना पड़ा। तो रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, लगता है सीता आश्रम में नहीं है, सीता आश्रम में नहीं है। और राम और लक्ष्मण जी दौड़ते हुए पनकुटी में आते हैं, उस आश्रम में आते हैं तो देखते हैं कि सीता नहीं है, सीता नहीं है। जैसे ही सीता नहीं है राम जी देखते हैं तो रामचंद्र जी एक समान मनुष्य की भांति, कामी मनुष्य की भांति, इस संसार के जैसे मनुष्य की भांति रामचंद्र जी विकल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सीते 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 सीते। इस प्रकार रामचंद्र जी सीता को पुकारने लगते हैं, जैसे लगते हैं कि ईश्वर नहीं है, एक साधारण व्यक्ति हैं। पर उस भगवान लीला से कहते कि हे सीते, तुम तो पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली स्त्री हो। रामचंद्र जी कहते, हे सीते, तुमको देख देख कर मैं इस वन में सुखमय जीवन बिताता था, आज क्या हो गई, तुम कहाँ चली गई है, सीते आओ। इस प्रकार रामचंद्र जी कभी वृक्षों से पूछते, वृक्ष को पकड़कर वृक्ष को नीचे अपने मस्तक नवाकर गिर पड़ते और वृक्षों से पूछते। रामचंद्र जी इतने विकल, इतने दुखी हो जाते हैं कि कभी सूखे हुए पत्तियों को उठाकर पूछते, तुमने सीता को देखा है? कभी पुष्पों से पूछते, तुमने सीता को देखा? उस वन में कोई मिल जाए, कोई जंतु दिखाई दे, कोई हाथी, इस प्रकार कोई जंतु दिखाई दे तो भगवान उससे पूछते, आपने सीता को देखा है? इस प्रकार भगवान इतने विकल हो गए, राम इतने विकल हो गए कि लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई को दशा देखकर लक्ष्मण भी दुखी हो जाते हैं। और दोनों भाई सीता नहीं है इसके कारण से इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि इसका वर्णन तुलसीदास कहते हैं कि इसका वर्णन करने में मुझे भी मन में भ्रम पैदा हो जाता है। और उसी समय की कथा है कि शिव प्रिय पार्वती जी
ऐसी अवस्था राम को देखकर पार्वती जी को संशय हो गई कि यह राम नहीं है, यह भगवान नहीं है, यह तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ऐसी भगवान लीला रच देते हैं, इतने विकल हो जाते हैं कि पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, लौटने लगते हैं, सीते 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 इस प्रकार चिल्लाते। भगवान इतने दुखी हो जाते और सीता को खोजने के लिए राम लक्ष्मण वन वन भटकने लगते। सीता जी को रावण लेकर जैसे ही आकाश मार्ग में गया तो जटायु देखा वो यह कोई स्त्री का हरण हो रहा है, हरण करके कोई ले जा रहा है। जटायु तत्काल उस रथ के सामने पहुंचा तो देखता, जटायु महाराज देखते हैं कि यह तो रावण है और यह राम का पत्नी सीता है। सीता को हरण करके रावण ले जा रहा है। जैसे ही जटायु देखते तो रावण को, रथ को, रावण को, विमान को घेर लेते हैं जटायु महाराज। और जटायु महाराज कहते, रावण ये तुम्हारे दुष्ट कर्म है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। किसी अकेला में किसी स्त्री का हरण करन, पराय स्त्री का हरण करन, ये तुमको शोभा नहीं देता। इस प्रकार जटायु जी रावण को, विमान को रोकते हैं, लेकिन अहंकारी रावण कहता कि मूर्ख, अरे बूढ़े जटायु, रे बूढ़े गिद्ध, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। जटायु कहता कि मैं क्षत्रिय हूं, मरने से नहीं डरता। धर्म है एक स्त्री को रक्षा करना। और इस प्रकार जटायु महाराज रावण के ऊपर चोंच का प्रहार करते हैं, अपने पंजों का प्रहार करते हैं, पंजों का, और अपने पंजों से उस रावण का लदफद, खून से लदफद कर देते हैं, पंजों से मार मार कर, और उस रावण को विमान सहित पृथ्वी पर गिरा देते हैं। रावण मन में विचार करने लगा कि ऐसे दुष्ट को वध कर देना चाहिए, और रावण अपने तलवार को खींचता और जटायु को पंखों को काट डालता। जैसे ही जटायु महाराज का पंख कट गई तो जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, राम 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 राम। इस प्रकार पृथ्वी पर लेटे हुए जटायु महाराज राम राम पुकार रहे हैं। इधर से राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह तो जटायु है। रामचंद्र जी जटायु जी का उठाते हैं, गोद में बैठाते हैं। राम जी कहते, हे पक्षीराज, यह किसने किया, यह हालत किसने की। तो जटायु जी राज कहते कि हे राम, यह हालत रावण ने किया है मुझे। आपका पत्नी सीता को हरण कर करके वही ले गया है। मैं उसे रोकना चाहा तो वह रावण ने मुझे, हमारी पंख को काट डाला है। जटायु महाराज कहते कि हे राम, आपका भार्या, आपका पत्नी को हर कर रावण ले गया है। इसके पश्चात रामचंद्र जी कहते कि हे जटायु, हे पक्षीराज, अपने प्राण को रोकिए। तो जटायु क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। जटायु महाराज कहते कि हे भगवान,
आपके दर्शन के लिए, आपके मूर्ति का दर्शन के लिए आपके ध्यान से 100,000 बरस तक ऋषि महर्षि ध्यान करते कि प्रभु का छवि, प्रभु का सुंदर रूप मेरे दर्शन हो जाए। उसके पश्चात अपने प्राण को त्याग करते हैं। लेकिन आज आप प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं किसके लिए प्राण रखूं? कौन सा कार्य के लिए प्राण रखूं? हमारे जीवन के जो कार्य था राम को दर्शन करना, वह तो सामने भगवान खड़ा है। इस प्रकार जटायु महाराज भगवान के सामने अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। इसके पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण जटायु को अपने धाम में भेजते हैं। उसके बाद भगवान आगे निकलते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे निकलते हैं उस भयंकर वन में सीता को खोजने के लिए, तो कबंध नाम का एक राक्षस था। वह तो पहले देवता था, किसी कारणवश राक्षस बन गया था। जैसे उस वन में भगवान प्रवेश किए, लक्ष्मण जी प्रवेश किए, तो कबंध अपने लंबी लंबी भुजाओं से दोनों राजकुमार को पकड़ने के लिए अपने भुजा को बढ़ाया। जैसे ही वह भुजा कबंध को आगे बढ़ा तो लक्ष्मण जी की दृष्टि इस लंबी हाथ पर पड़ गई और लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उस कबंध का हाथ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण उस राक्षस को हाथों को वध करते हैं और राम जी देखते हैं कि इतनी लंबी हाथ वाला कौन है, और लक्ष्मण जी और राम जी उस राक्षस के पास आते हैं। वह राक्षस भगवान को प्रणाम करता और कहता कि हे प्रभु, मैं किसी कारणवश किसी गलतियां से राक्षस का रूप धारण कर लिया है। हे प्रभु, आप मुझे इस शरीर को जला देंगे तो पुनः मेरे शरीर से एक दिव्य ईश्वरीय रूप निकलेगी। उसके पश्चात आपको सीता कहाँ है ये जरूर बतलाएगी। जैसे ही कबंध कहा तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसका शरीर को जलाते हैं और जलने के पश्चात उसमें से एक दिव्य शरीर निकलता है, दिव्य ईश्वरीय शरीर निकलता है, गंधर्व शरीर। और भगवान को वह कहता कि हे प्रभु, आप यहाँ से थोड़े आगे जाइए, वहाँ पे सब कथा शबरी आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। आपका भार्या सीता को हरण करके कौन ले गया, कहाँ आपको किससे मित्रता होगा, ये सब शबरी बताएगी। इस प्रकार कबंध अपने ईश्वरीय रूप में आकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता। और इस कथा को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। दूसरे वीडियो में आपको फिर आगे की कथा दूंगा। तब तक तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले श्रद्धा और स्नेह के साथ तपस्वी महेश कुमार प्रणाम करता है। सीताराम सीताराम।